एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं ऐश्वर्या। प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है और क्या कोई ऐसा पोजीशन है जिस तरफ लेटने से बेबी बॉय कंसीव होगा और जल्दी कंसीव होगी? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होती है? तो आपके शुरुआती पीरियड से ही आपका सफ़र शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका पीरियड आया, पहला दिन हुआ, पीरियड आपका ख़त्म हो गया 5 से 6 दिनों में, तो पीरियड ख़त्म हो गया। अब रहा ओवुलेशन का टाइम। ओवुलेशन यानी कि जो एग है, अंडाशय है, अब तक ओवुलेशन तक आते आते यानी कि पीरियड के 10 से लेके 20 दिनों के बीच में रेगुलर पीरियड हो या इरेगुलर पीरियड हो, उन महिलाओं को ओवुलेशन होता है। तो अब तक जब पीरियड आने जो ओवुलेशन का टाइम है, अब तक आपका एग मैच्योर हो चुका है और अब निकलने को तैयार है। वो किसी एक दिन निकलेगा, ठीक है। और जीवित कब तक रहेगा? 24 से लेके 36 घंटों तक। लेकिन मेल सीमेन जो है वो 3 से 4 दिनों तक, एक हेल्दी मेल सीमेन 3 से 4 दिनों तक जीवित रहता है। तो मेल सीमेन में तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन ओवुलेशन में सिर्फ 1 दिन का टाइम है और आपको पता नहीं है कि आपको कैसे कंसीव करना है। आपको एग्जैक्ट डेट भी पता नहीं चल रहा है। सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं। तो सिम्टम्स कब नज़र आते हैं? 2 से 3 दिनों पहले आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, लेकिन वो 1 दिन तो पता नहीं चल रहा है। तो फिर आपको क्या करना है कि वो जो टाइमिंग है, आपको ओवुलेशन के दिनों में जब एग मैच्योर होकर बाहर फेलोपियन ट्यूब तक आएगा, तभी वो सही टाइम होता है कंसीव करने का। अब 10 से लेके 20 दिनों तक आपको ओवुलेशन का कोई सिम्टम्स नज़र आ रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि आपको कब से ओवुलेशन होने वाला है। उसके लिए किसी एक दिन को पता करने के लिए आपको अल्टरनेट डे पे ट्राई करेंगी, तो फिर आपको कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। बाय चांस कि जैसे कि आपने कल ट्राई किया और आज आपका ओवुलेशन होने वाला है, तब भी आप कंसीव करने के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगी। तरीके से आपको ट्राई करना है। अगर एग फर्टाइल नहीं होता है तो फिर क्या होता है, वो गर्भाशय तक पहुंचता है और फिर जो लाइनिंग है, गर्भाशय में लाइनिंग बनी होती है, वो शेड होने लगती है। एग जो है वो टूटना शुरू हो जाता है और पीरियड के माध्यम से फिर वो बाहर निकल जाता है। और अगर वो फर्टाइल हो गया तो फिर फेलोपियन ट्यूब में रहेगा 2 से 3 दिनों तक, या मैक्सिमम 5 से 6 दिनों तक वो फेलोपियन ट्यूब में रहेगा। और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भाशय में जो लाइनिंग बनी होती है, जो पीरियड के दौरान शेड होकर निकलती है, उस लाइनिंग में वो आके चिपक जाता है और यहाँ से आपका पीरियड बंद हो जाता है। आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। पूरे 9 मंथ तक पीरियड बंद होता है। जब डिलीवरी होती है तभी पीरियड स्टार्ट होता है। ये सब तभी होगा, फर्टाइल तभी होगा जब आप हेल्दी हैं, आपके हस्बैंड हेल्दी है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड्स या मिनटों भर में, यानी 2 से 3 मिनटों में ही एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं और फर्टाइल होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिनों का वक्त लगेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक कोई ऐसा स्लीपिंग पोजीशन है जैसे कि बेबी बॉय कंसीव हो, तो यहाँ मैं बता दूँ कोई ऐसा स्लीपिंग पोजीशन नहीं है कि इससे आपको बेबी बॉय कंसीव हो। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ फॉल आउट हो जाता है, तो आप पीठ के बल लेटे और उसके बाद अब डिवॉल्व पोजीशन करना है जिससे कि कुछ भी फॉल आउट नहीं हो, ये आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्लीपिंग पोजीशन नहीं है जिससे कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो, इसके चांसेस हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।